देशावकाशिक व्रत के बारे में बात करेंगे। 10वें देशावकाशिक व्रत में हमने जितना पहले 5 अणुव्रतों में 3 गुण व्रतों में पाप खुला रखा था, उसको भी इसमें संकुचित किया जाता है। जैसे 14 गृह कार्य करते हुए भी 14 नियम लेकर भी हम उसको काफ़ी कुछ संकुचित कर सकते हैं। दया व्रत भी इसी में आता है। दया व्रत में यानी स्थानक में रहना, सारा दिन स्थानक में रहना, मुखपत्ती लगा के साधु की तरह रहना, 11 सामायिक करनी, एकाशने व्रत के उदाहरण करना, तो ये सब इसी व्रत के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम गृहस्थी में भी जैसे सामायिक करने लगे हैं तो हम कहें कि जिस कमरे में हम बैठे हैं उतनी एरिया रख के बाकी मैं 10 दिशाओं में जाने का त्याग करती हूँ। कितना लाभ हो गया है ना। अब जब तक कुछ मुंह में ना डालूं तब तक के लिए मेरा प्रत्याख्यान, भगवान ने आत्मा में कर्म ना आए उसके लिए एक ही शब्द बोला, प्रत्याख्यान, नियम लो। तो वो भी कितना लाभ हो गया, क्योंकि उसमें सभी सामायिक में सभी शब्द युगों का त्याग है। तो अगर हम कहते हैं आपकी सामायिक 2 घड़ी की है, 4 घड़ी लगाएं या उसके बाद भी आप कुछ मुंह में ना डालें तो सारा जो है आपका समय जो है तपस्या में गया। आपने कहा जब तक कुछ मुंह में न डालूं तब तक के लिए मेरा प्रत्याख्यान, यानी चारों प्रकार के आहार का त्याग। 4 प्रकार का आहार बताया, अशन, पान, खादिम, स्वादिम। अशन यानी जो भी भोजन आप करते हैं, दाल, रोटी, सब्जी और पानी, और तीसरा है खादिम। खादिम यानी मिष्टान वगैरह, और स्वादिम जैसे लौंग, सौंफ, सुपारी, जो भी आप मुख में डालते हैं, मुखवास जिसे कहते हैं। ये 4 प्रकार का भगवान ने आहार कहा है। तो आप सामायिक करते समय अगर ये बोलें कि जब तक कुछ मुंह में ना डालूं तब तक के लिए मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग, तो कितना और लाभ मिला आपको। तो इस तरह आप ज्यों-ज्यों अपनी भावना को बढ़ाते जाएंगे, हर एक चीज़ का त्याग करते जाएंगे, तो कितना लाभ है। आप दिन में भी आपने मान लीजिए नमकारसी कीजिए, उगे सूर्य नमकार संयम, यानी सूर्य उदय के बाद 48 मिनट 50 मिनट आप 10 मिनट ऊपर ले लें, क्योंकि घड़ियों में फ़र्क होता है, किसी में दोष ना लगे हमारे नियम में। तो उसके बाद आप ब्रश करें, पानी मुंह में डालें। नाश्ता करने के बाद फिर आप कहें कि जब तक कुछ मुंह में न डालूं तब तक के लिए मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग। तो फिर आप कब जाके 2-3 घंटे बाद आहार करेंगे, भोजन करेंगे, तो कितना समय आपका तपस्या में गया। फिर आप जो भोजन आपने कर लिया उसके बाद फिर आप कहें कि हाँ मैं जब तक तो कुछ मुंह में ना डालूं तब तक के लिए मेरा प्रत्याख्यान, क्योंकि संकल्प तो करना ही पड़ेगा। आपने किसी वजह से सारा दिन भोजन नहीं किया तो वो आपका व्रत तो नहीं गिना जाएगा ना। मन वचन काया तीनों योग जब लगेंगे, संकल्प करेंगे, तभी उसका फल होगा। इसी तरह आपने चाय ली फिर कह दिया, तो रात का भोजन कितने घंटे बाद हुआ। आपके सारा दिन खाते पीते तपस्या हुई, सारा दिन आपका तपस्या में गया। बस जितनी देर आपने खाने के लिए मुंह खोला उतनी देर आपकी लगी, तो कितना लाभ मिला आपको। तो धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं। तिथियों में आप हरि का त्याग कर दें। तिथियां 15 दिन में 6 बताई गई हैं, दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस और पाक्षिक पर्व यानी अमावस्या और पूर्णमासी। इनमें आप हरि का त्याग कर दें तो कितना फल मिला आपको। अब और ना कर सकें तो कम से कम पाक्षिक पर्व में, जिसे हम पक्षी भी बोलते हैं, उस दिन आप एकाशना या व्यासना 2 टाइम खाएं। कुछ इतना त्याग जरूर करें। पाक्षिक पर्व बहुत बड़ा माना गया है। इस दिन धर्म करने का भी 3 गुना फल मिलता है। बाकी तिथियों में तो 2 गुना मिलता है, लेकिन पर्व तिथि को, पाक्षिक पर्व तिथि को धर्म करने का 3 गुना फल मिलता है। शंख श्रावक ने पक्षी पर्व को पोषित किया करते थे। भगवान ने कहा कि वो अगली 24 में तीर्थंकर बनेंगे।
तो जहाँ तक हो सके आप भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।